शहीद हो जाएंगे। ये सरकार अगर खून मांगती है तो खून भी देंगे। तो बना दिया चुनाव करवा के और सर्टिफिकेट भी दे दिया और कुर्सी भी दे दिया और हाथ बांध दिया सरकार। तो शान से, अन्यथा मर जाएंगे शान से। मरेंगे भी तो पंचायत के लिए शहीद कहलाएंगे। जब मुखिया लोगों का फंड नहीं देगा तो मुखिया कहाँ से अपना घर से बेच के करेगा, खेत बेच के करेगा। एक बार मुख्यमंत्री जी बैठ के जनता से रूबरू हो जाए तब उनको पता चलेगा कि जनता के पास क्या सुविधा दिए हैं। थोड़ी मांग रहे हैं हम, अपने जनता को जो दिया हुआ पैसा है वही मांग रहे हैं पैसा से। और सरकार चलती है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री खत्म आदमी है। तो कहीं से भी आपको नजर आ रहा है हमको ये कौन दिया था या मुरारी के घर से आया था? है कि संविधान हमारे लिए एक कागज है, इसको जलाओ। पंचायत का मुखिया बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जीत कर आता है अपने पंचायत में जनप्रतिनिधि बनकर कि वो अपनी पंचायत की समस्याओं को हल कर सके और पंचायत की आम जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। और कहीं न कहीं बिहार सरकार की नीति के कारण उसका ये विकास कार्य बाधित हो जाता है। ऐसे में एक मुखिया पर क्या बीतता है ये तमाम शायद मुखिया जी लोग ही जान देंगे। बतला दे कि सफर तक न्यूज देख रहे हैं, मैं मनोरंजन भारद्वाज और हम इस वक्त मौजूद हैं नवोदपुर प्रखंड के दरियापुर पंचायती राज में। और नवोदपुर प्रखंड में जैसा कि 19 पंचायत है, लगभग सारे पंचायत से जो वर्तमान मुखिया हैं या मुखिया प्रतिनिधि हैं वो सब लोग अभी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बतला दे कि इनका जो है कुछ मांग को लेकर इनके पंचायत में जो कार्य होता है वो इनके द्वारा नहीं कराया जा रहा है, बिहार सरकार के किसी एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। और इन बातों को लेकर तमाम मुखिया जी कहीं न कहीं आहत है, अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा प्रखंड में इन्होंने धरना दिया, जिला में दिया और अब ये राजभवन की घेराव करने की तैयारी किए हैं। और कहीं न कहीं ये लोग तैयारी पुख्ता करने के बाद अब राजभवन का घेराव करेंगे। लेकिन घेराव करने के दौरान क्या कुछ इन पर बिहार सरकार का प्रतिरोध झेलना पड़ सकता है, क्या मांग है, इस सबके लिए हम इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले हम देखिए तमाम मुखिया जी से चाहते हैं कि परिचय करवा दें आपको। मुखिया जी अपना नाम बतला दीजिए। पंचायत कलंजा पंचायत जी, मुखिया पति। हम आजिमा पंचायत के मुखिया जी का लड़का हुए हैं। आजिमा पंचायत शत्रुघ्न जी मेरा नाम हुआ। और देखिए हमारे साथ पटना पश्चिमी के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। किस पंचायत से? सी पंचायत है, पटना जिला पश्चिमी का अध्यक्ष है। शेख कुमार नाम है, चिरौरा पंचायत के मुखिया हैं और 9 के मुखिया संघ। कहाँ से मुखिया जी? जमलपुरा पंचायत मुकेश कुमार नाम। कहाँ से मुखिया जी? इमराहिमपुर पंचायत शैलेंद्र कुमार। मुखिया जी कहाँ से? दरियापुर। हम अदला पंचायत के हैं। मुखिया जी? जैतीपुर पंचायत। मैं धर्मेंद्र लाल, मुखिया फरीदपुर पंचायत। तो देखिए नवोदपुर प्रखंड के अलग अलग पंचायतों से इकट्ठा हुए हैं और सबके मन में एक ही चीज अभी जो प्लानिंग है कि हमारे अधिकार जो छीना जा रहा है कभी केंद्र सरकार के द्वारा तो कभी राज्य सरकार के द्वारा, हम अपने अधिकार को कैसे ले और पंचायत में उन चीजों को पूरा करें जिसके लिए कहीं न कहीं पंचायत के आम जनता के द्वारा जीतकर हम एक मुखिया के पद पे आए हैं। तो सबसे पहले हम पटना पश्चिमी के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं राजीव शर्मा जी, इनसे ही हम जान लेते हैं। मुखिया जी क्या बात है, आपने प्रखंड में धरना दिया, जिला में दिया, इसके बावजूद भी सरकार की कान पे जू नहीं देंगे रहे। देखिए, जब देश गुलाम था तो इतना जल्दी अंग्रेजों के कान पर जू नहीं जो है से हुआ था। उसी तरह बिहार सरकार के कुछ अधिकारी और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री, ये तीनों लोग मिल करके पंचायत को गुलाम बना लिए। एक बात आप कहते हैं कि मुखिया अपने अधिकार के लिए, मुखिया अपना अधिकार के लिए नहीं, मुखिया पंचायत की अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और अब रोड पर उतरने जा रहे हैं कि हमारे पंचायत को आजाद करो, आजाद करो। देश जो है आजाद है तो गुलाम इसको कैसे बना दिए? सारा शक्ति है मेरे पास 73वें संशोधन के द्वारा हमको प्राप्त है, हमें टेंडर उठाने का जो है से प्राप्त है, हमें विकास करने के लिए जो है से सारी चीजें सुविधा उपलब्ध है, हमारे पास 13 कर्मचारियां हैं। उसके बावजूद यह नीतीश कुमार जी कर्मचारी को पंचायत में भेजना बंद करा दिए। तो जब अकेले मुखिया जी बैठेंगे विकास करेंगे? सारा कर्मचारी को ब्लॉक में रखना। अब करें कि संवैधानिक अधिकार को छीना जा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार संविधान को नहीं मानते हैं? अरे भैया, इसीलिए तो हम लोग चल रहे हैं, आज सभी जगह निमंत्रण देते चल रहे हैं कि संविधान बचाओ और पंचायत के अधिकार को बचाओ। संविधान बचाओ यात्रा के तरह घेराव करने जा रहे हैं कि भैया हमें संवैधानिक हक मिला हुआ है, उस हक को दे दो। ना को छीना जा रहा है, छीन ली।
अरे छीना जा नहीं रहा, छीना जा चुका है, छीना जा गुलाम नहीं जो बनाया नहीं जा रहा है, गुलाम बना दिया गया पंचायत को। अब आजाद देश में गुलाम बन चुके हैं पंचायती राज। हाँ। जैसा कि आप बतला रहे हैं, अब इसको आजाद कैसे दिलाएंगे आप? देखिए, एक तरफ सत्याग्रह भी होती है, जी एक तरफ जो है सो चंद्रशेखर आजाद भी बनना पड़ेगा तो मंजूर है। शहीद हो जाएंगे, ये सरकार अगर खून मांगती है तो खून भी देंगे, चिंता हम पीछे हट नहीं रहे हैं। देखिए, पटना पश्चिमी के वर्तमान जो मुखिया संघ के अध्यक्ष थे राजीव शर्मा जी, इन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों को छीना नहीं जा रहा है, छीन लिया गया है और छीनने वाला भी है तो हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आगे प्रखंड अध्यक्ष है, क्या क्या मांग है सर? अब राजभवन की घेराव की भी तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी तो है जी और मांग तो हम लोग बहुत बार उठाते आ रहे हैं जी और मांग के अनुरूप जी। हम लोग का मांग कोई भीख मंगी नहीं कर रहे हैं जी। सरकार से कि हमको भीख चाहिए जी। कटोरा लेके। हम लोग का नाम है कि जो संविधान में अधिकार हम लोग को जो मिला है जी। उसको हूबहू लागू कर दीजिए। कौन सा अधिकार छीन लिया गया 73वां है? संशोधन में जी। देखिए अधिकार छीन लिया गया कि पंचायत के कोई भी पैसा पंचायत का है, जी। फंड आता है, उसके पीछे से चिट्ठी इतना आता है कि सब काम एलईओ के दे रहा है, ठेकेदार ऊपर से बहाल कर दे रहा है। तो कहीं न कहीं पंचायत को मुखिया तो बना दिया चुनाव करवा के और सर्टिफिकेट भी दे दिया और कुर्सी भी दे दिया और हाथ बांध दिया। सरकार हाथ बांधे रहा है इस मौके पर किसी कोई काम जो सरकार कह रहा है कि लाइट फलना लगाएगा तो आप खाली योजना खोलिए और पैसा दीजिए। सोलर स्ट्रीट लाइट में 15वीं का पैसा है, भारत सरकार का पैसा आता है खाता में पंचायत का और चिट्ठी बिहार सरकार के आता है कि भाई किसी इसको फलना एलियो बहाल कर दिए हैं और आपको काम इसी से करवाना है और पैसा भुगतान आपको करना है, तो योजना हम खोलेंगे या पैसा हमारा रहेगा, काम ठेकेदार वो बहाल करेंगे। ऐसा तो पहले होता नहीं था। इतना दुर्भाग्य है नीतीश जी का, इतना दुर्भाग्य है कि जब मुखिया कार्य कराता है तो अपने खेत को गिरवी रख करके पूरा काम कराने के बाद एजेंसी को पैसा ट्रांसफर होती है। अच्छा। और यह इतना गिर गए कि माल गिराइए और पैसा लीजिए, भले 2 नंबर के माल गिर जाए उससे मतलब नहीं है। माल गिरा आपके काउंटर पर भी नहीं, आपके जिले में माल गिर गया, मुखिया जी 40% ट्रांसफर कर दीजिए, माल आ गया है। क्या माल आया है? कूड़ा आया है कि करकट आया है? करकट छाने के लिए हम मंगाए हैं, आधा तो लाइट जल नहीं रहा है। ये बेवकूफ आदमी जो है सभी माल गिरे पैसा आप दे दो, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी कोई मायने कुछ नहीं, पंचायत कुछ नहीं। जनता कहेगा कि मुखिया जी बंद है तो बंद है भैया, किसको देखने जाएंगे हम, किसको क्लेम करेंगे? सर, राजभवन मार्च करने वाले हैं, कितनी तैयारी हो गई है आपकी? इतना ही तैयारी है कि अब रहेंगे या मिटेंगे, जिएंगे तो शान से, अन्यथा मर जाएंगे शान से। मरेंगे भी तो पंचायत के लिए शहीद कहलाएंगे। देखिए, ये पटना पश्चिमी के मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं, इनका दर्द था कि जिएंगे तो शान से, नहीं तो मर जाएंगे ही शान से, वही चूंकि हमारा जो अधिकार है। अच्छा, ये बतलाइए मुखिया जी, आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके अधिकार को छीन लिया गया है, इसका विरोध पंचायत में आम जनता से कितना मिलता है? जनता को समझाना पड़ेगा, जो पड़ता है जनता का विरोध 100% विरोध मिलता है। विरोध मिलता है। 100% जनता नहीं आपकी बात को समझ रही कि आपके काम को ही, अधिकार को ही छीन लिया गया है। जनता थोड़े से, जनता अब समझ रहा है, जनता जागरूक है, धीरे धीरे जनता समझ रहा है कि सरकार जब मुखिया लोगों का फंड नहीं देगा तो मुखिया कहाँ से अपना घर से बेच के करेगा, खेत बेच के करेगा। मुखिया जी को छोड़ के एक बार मुख्यमंत्री जी बैठ के जनता से रूबरू हो जाएं, तब उनको पता चलेगा कि जनता के पास क्या सुविधा दिए हैं कि असुविधा दी है, उनको खुद पता चल जाएगा। जनता को कहाँ दुख दर्द सुन रहे हैं, जनता को क्या दुख दर्द है, सब पंचायत के मुखिया जी जानते हैं, क्योंकि मुखिया जी जनता के बीच में रहते हैं, उनको मालूम रहता है। अपने लिए है कि जनता के नहीं, लिए? जनता के लिए है, जनता के लिए है। जनता के लिए। ये मुखिया जी जितने हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं तो ये जनता के भलाई के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता मालिक होता है, जनता के पैसा से, जनता के टैक्स से हमारा केंद्र सरकार चलता है, राज्य सरकार चलता है और हम लोग पंचायती राज चलता है। अगर वो पैसा हम लोग भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपने जनता को जो दिया हुआ पैसा है वही मांग रहे हैं और जनता के अवेयरनेस करा रहे हैं कि आपका डेवलपमेंट नहीं होने के कारण
केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी दोषी है, क्योंकि हम लोग से टैक्स ले रहा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और हम लोग का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। पंचायती राज को समझिए, पंचायती राज वह पंचायती राज है कि ये पिलर की काम करता है। पहले पंचायती राज होता है, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार, तो हम लोग पिलर हैं। मान लीजिए कि गरीब जनता, एक भिखारी भी मतलब सालाना कम से कम वो 3,000 रुपया सरकार को देता है इनडायरेक्ट के टैक्स में। हमारे पास एक बुक है स्वराज, वो आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैसे 3,000 रुपया देता है, पर डे के हिसाब से उसको कैलकुलेशन है। तो वो हमारे पैसा से सरकार चलती है, कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जितने भी मुखिया लोग हैं सब लोग तैयारी कर चुके हैं, सब लोग के जवाबदेही है, तैयारी ही नहीं जवाबदेही है। अगर हम चुन के आए हैं तो अगर हम जनता के लिए नहीं कुछ कर पाएंगे तो आगे हम किस मुंह से लेके जाएंगे। आज तो कम से कम ये देख रही है जनता कि हमारे लिए मुखिया जी क्या कर रहे हैं। मैं बता दूं कि हर एक मुखिया का मतलब ड्यूटी है, कर्तव्य है कि इस बार 10 तारीख को राजभवन घेरने के लिए कम से कम बड़ा 2 बस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि 2 बड़ा बस करना है, और उसमें 50-50 आदमी यानी मिनिमम 100 आदमी की व्यवस्था किया गया है। और हम लोग 100 आदमी को लेकर के और हम अपने कार्यकर्ता को लेकर के राजभवन घेरने का काम करें। अधिकार को इतने हड़ताल के बावजूद वापस नहीं किया जा रहा है, आपके अधिकार जो छीना गया है, तो 10 तारीख का इंतजार है, उस दिन दिखा देंगे सरकार को। दिखा दीजिएगा। हाँ। आने वाले 10 अक्टूबर को राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। इनके अंदर ये भी डर अब निकल चुका है कि हम पर भले ही लाठी डंडा पुलिस प्रशासन का कुछ दबंगई रूप भी चले, लेकिन उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है, चूंकि ये हमारा निजी अधिकार नहीं है। ये तमाम इनके पीछे कुछ जनता है, इनके अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक और मुखिया जी आपसे पहले भी हमारी साक्षात्कारता हुई है। मुख्यमंत्री को कहते हैं कि मुखिया जी से मत विवाद कीजिए, मत टकराइए, लेकिन मुख्यमंत्री को तो आपका अधिकार के बारे में कुछ चिंता ही नहीं है। हाँ ठीक भाई, कहना ठीक है कि अधिकार की चिंता नहीं कैसे है। लेंगे मुख्यमंत्री जो छीन लिए आपके अधिकार? मुख्यमंत्री के हम चैलेंज दे रहे हैं कि हमारे पंचायत में आइए, आप बंद कमरा में न कानून बना रहे हैं, आइए हमारे साथ लड़के दिखाइए। इनका 2000 वोट से हराएंगे इनको। किस बेस पे कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के पास प्रशासन सारा कुछ नहीं, है, आपके पास क्या है? उनको है कर्म के बेस पर हम कर रहे हैं। गरीब जो हम जुड़े हुए हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं कि आवास आ रहा है चाची, बिहार सरकार दे रहे हैं, केंद्र सरकार दे रहे हैं, नहीं आ रहा है तो सच्चाई बताएंगे। देखिए एक चीज बता रहे हैं कि केंद्र अपना मार लेगा, मुखिया को पक्ष में, जनता के पक्ष में कर लेगा, वो तैयारी कर रहा है। यह बैठे बैठे कमीशने के चक्कर में रह जाएगा। कौन? बिहार सरकार। बिहार सरकार कमीशने के चक्कर में धो देंगे। हमारी सपना था कि इनको प्रधानमंत्री बना दें, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अब की मुख्यमंत्री का दर्शन नहीं होगा। ये सपना बिहार का था कि इनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन इस हिसाब से गुलाम पूरे भारत को गुलाम कर देंगे, अपने पूरे विदेश से के हाथ से गुलाम बेच देंगे। इसी सब योजना जो है सो अरे खत्म आदमी है। तो कहीं से भी आपको नजर आ रहा है जिसके बिहार का धरती का एक पिलर आपको जो है से चिल्ला रहा है कि हमारा हक दीजिए, अब वो कान पर जो है से एगो रेंग नहीं रहा है, तो बाकी कुछ रह जाएगा। तो हो सकता है मुखिया जी आपके अधिकार में दम नहीं हो, चुकी कुछ से पहले आशा दीदी में दम नहीं है। मेरे अधिकार में दम की बात नहीं, संविधान में दम नहीं, एक दिखाना ही चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान हमारे लिए एक कागज है, इसको जलाओ। ये इस चक्कर में पड़ा हुआ है। अगर नहीं जलाते तो संविधान के हक छीन लेते पंचायत को। पंचायत पिलर न है, यहाँ पर बैठ करके न सुख दुख बतियाता है कि गलिया बनना चाहिए, नलिया बनना चाहिए। यहाँ के पंचायत के अधिकार को आम सभा, ग्राम सभा को ताका पर रख दिए। ये अपना घर से दिए थे हमको। ये कौन दिया था? या मुरारी के घर से आया था हमको? पंचायती राज मंत्री के घर से आया था या माहिर के घर से आया था? किसके घर से आए थे? ये संविधान शब्द में बहुत पहले ही कह दिए हैं कि मुखिया जी हड़ताल पे क्यों चले गए, हमें पता ही नहीं है। अरे काबिले नहीं है। अरे जिसको पता नहीं है कि हमारा पिलर हड़ताल पर है, उससे गिरा हुआ मंत्री कौन हो सकता है? हमारे घर में एक बच्चा रोता है तो हम चिल्ला उठते हैं, इनका तो पूरा प्रदेश हल्ला कर रहा है, इनको पता नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, ठीक है ना। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे प्रधानमंत्री, ये जनता का नौकर है। ये 2024 और 2025 हमारे जनता बिहार के खास करके ये लोग के विरुद्ध वोट करने का काम करेगा। मुखिया जी से मैंने बात किया और आप इनका गुस्सा भी देख सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से कि कितना गुस्सा है। संविधान ने जो अधिकार दिया है कि आप अपने पंचायत को विकास करें, उस अधिकार को कैसे
संविधान को ताक पे रख के मुख्यमंत्री तमाम बिहार के मुखिया जी का अधिकार को छीन लिया गया है। सफर तक के इस सफर में आज कैमरा पर्सन के साथ